क्या तुम सब नए ऑथर को देखने के लिए तैयार हो? अपनी किताब के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये मैं हूँ प्रिंसेस इवा और मैं अब फैंसी लेडी नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी किताब लड़कियों और औरतों के फ्रीडम के बारे में है। हम सबको साइंस, लिटरेचर और क्रिएटिविटी को परस्यू करने का हक है। बिल्कुल। तुम पे नाज हमको। गार्ड्स यहाँ है। बॉयज अलाउड नहीं है। ईवा, ईवा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम वही औरत हो जो औरतों के बारे में किताब लिख रही है? वो भी हमारी सीक्रेट सोसाइटी में। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। इसे तय खाने में ले चलो। अरे नहीं यार, मैंने प्रॉमिस किया था उसकी रक्षा करूंगा। अब क्या करूं? मेरे को उसकी फैमिली की हेल्प चाहिए। टाइलर, तुमने मुझे चॉकलेट्स खरीद के क्यों नहीं दी? क्या? मैंने सोचा था कि मैंने खरीदी थी। नहीं। ठीक है, चॉकलेट मेरी पत्नी के लिए। हे, देखकर चलो। रुको, अबे क्या तू प्रिंसेस टीना है क्या बे? तो क्या? अब तेरी बहन मुसीबत में बुझी। गार्ड ने उसे अरेस्ट कर लिया है, वो डंजन में है। कितनी बेवकूफ है। मैंने उसे कहा था कि वो कबर्ड पार्टी में न ले जाए। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती हूँ। क्या मतलब? पर वो तुम्हारी बहन है। डार्लिंग, तुमने मुझे चॉकलेट्स क्यों नहीं दिलवाई? क्या? अरे नहीं, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, शायद गुम हो गए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मेरे हस्बैंड के पास तो बहुत पैसे होने चाहिए। तू ओके साथ ऐसा काहे कर रही है? उसके थोड़े पेज ढीले और तू उसका फायदा उठा के उसके पैसे ले रही है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। तुम आखिर मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं बस अपने पिता के कंट्रोल से छुटकारा चाहती हूँ। अबे तेरे पिता ने तेरे को कौन से केले दिखाए हैं? उन्होंने नहीं, बस मुझे उनके कारण मेरी बीमार बहन का ख्याल रखना पड़ता है। तो तू भागने के लिए पति ढूंढ रही है? हम में क्या कांटे लगे हैं? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे सबसे अच्छा समझते हो। तो तू अपनी बहन की हेल्प करेगी? तुम्हारे लिए कुछ भी। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। छोड़ो, जाने दो, मुझे चॉकलेट दो, मुझे खानी है। फाइनली मैं सिटी पहुंच गई। ओह, अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। हे दोस्त, मैम। हेलो दोस्त। यहाँ सब लोग कितने फ्रेंडली हैं। यहाँ सब लोग बहुत फ्रेंडली है। या फिर शायद नहीं। ओह वाओ, ये एक सपना सच होने जैसा है। देखो तो, एक गरीब लड़की कैसे मिट्टी में खेल रही है। उसने अपनी पूरी ड्रेस खराब कर ली। हे, मैं बस मजा कर रही हूँ। हाँ देखो तो, ये तो प्रिंसेस एलिस है। प्रिंसेस एलिस। अब मुझे भागना चाहिए। सच में मैं जानती हूँ। या मैजेस्टी, आपके लिए लेटेस्ट न्यूज है। न्यूज पढ़ना, वो भी सुबह की कॉफी के साथ में मजा ही कुछ अलग है। या मैजेस्टी, ये ड्रिंक आपको अलग तरीके से पीना चाहिए। तुम राजा को सिखाओगी कि कॉफी कैसे पीते हैं? अरे यार, इतनी कड़वी कैसे? इसमें शहद मिलाया था क्या तुमने? शायद आपको मुझे अकेले छोड़ना चाहिए। कहाँ जा रही हो? मुझे ये पढ़ के तुम्हारा बाप सुनाएगा। शहर के पार्क में घोटाला, राजकुमारी एलिस अपने कपड़ों में कीचड़ में आगे क्या बोला है? अच्छा ठीक है, आगे पढ़ के सुना। जेल में घोटाला, प्रिंसेस को गुप्त मीटिंग अटेंड करने के लिए अरेस्ट किया गया और गिरफ्तार करके उन्हें। सुबह की माँ बहन कर दी। अखबार से कोई बढ़िया न्यूज नहीं पढ़ सकती तुम? हाई सोसाइटी में घोटाला, प्रिंसेस टीना को स्टूपिड टायलर के साथ देखा गया। एक नई मुसीबत किंग के लिए है।
बस बहुत हो गया। आज से ये न्यूज़पेपर राज्य में बैन होगा और ये बकवासी कॉफी भी जो भी तुमने ये बनाया है। मेरी तीनों बेटियों को अभी के अभी मेरे सामने बुलाया जाए। तुम तीनों को तो छोड़ूंगा नहीं। तुम राज्य के लड़कों से दूर रहोगी। आज से कोई फालतू सपने नहीं होंगे और किताब की तो तुम बोलना भी मत ईवा। ये कितना अनफेयर है। औरतों को हमेशा हर चीजों से बैन कर दिया जाता है। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुम सभी औरतें हो, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सभी बेवकूफ हो। शांत होकर चाय लीजिए। हमारी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और कोई चाय से ठीक नहीं कर सकती। ब्रीथ योर मैजेस्टी, थोड़ा सांस लीजिए। तुम्हें बीमार बहन के साथ न होना चीज के बच्चा कुल छर्रे उड़ा रही हो। डैड चिंता मत करो, टाइम स्पेंड करने के 1000 नए तरीके हैं। जैसे कि एक फैंसी ड्रेस पहनकर एक रिच फियांसे के साथ डांस करूंगी। सही कहा, डांसिंग सिर्फ यही एक चीज है जो कि हमारी खोई इज्जत को वापस ला सकती है। अपनी आंखें खोलो और ये बहाने देना बंद करो। हर जगह सबको बता दो हमारी इज्जत वापस आने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं करती हूँ सर। एक वापसी। और खबरदार अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें अपनी शाही परिवार की इज्जत को कैसे भी ऊपर ले जाना होगा। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये चीजें, मुझे बहुत अच्छे लगता है। 1 2 3 4 5 किटी तुम इतनी उदास क्यों? मैंने ये शो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो रखा है। मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डैड? मैं तो डांस भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा कि इससे तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता उन्हें मेरी जरूरत है। आई विश मैं एक बर्ड होती, हैप्पी और आजाद। तुम्हारी बहन क्या आजकल मैनर्स भूल गई है क्या? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी बहन के बेवकूफियों के बाद भी शाइन करती है। अरे यार मैं कितना पास आ गया था तुम्हारे, तुमने मेरे पैर पे पैर रख दिया। बस बहुत हुआ, तुम बोरिंग हो। मैं इस डांस से तंग आ गई हूँ। यार तुम जान ही नहीं रहे हो मुझे। मेरे संग डांस करेगी? क्रिस टॉप इट, तुम्हें पता नहीं मुझे डांस से नफरत है। अरे हमारे साथ डांस करेगी तो अलग ही मजे दे दूंगा। राम तेरा भला करे। मैं तेरे से कहना चाहता था कि यार कि मैं एक बेकार डांसर हूँ। नहीं कि तू, तेरे को बहुत पसंद करता हूँ मैं। मतलब तू अच्छी लगने लगी है। तेरे से प्यार करता हूँ मैं ईवा। क्रिस मैं लव में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम बस मेरे एक दोस्त हो और मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ मेरे फ्रेंड बनकर रह सकते हो, लेकिन मैं गलत थी। ईवा रुक क्या? मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मेरे पसंद के लड़की की नजर ईवा पे होती है। क्यों? जो लड़का मुझे पसंद आता है वो मेरे बारे में केयर बिल्कुल नहीं करता। आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेंगे? इधर लाओ। मैं बहुत दुखी हूँ। वो भरी भीड़ में मेरी नाक कटवा रही हैं। उन पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ किटी तुम सच में बहुत दयालु हो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो तीनों बस संभल जाएं। सही कहा ना किटी, हम सभी को एक साथ समय बिताने की जरूरत है। डैड हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा कि हम सभी को एक साथ समय बिताने की जरूरत है, तो इसलिए मैं तुम सभी लोगों को हंटिंग पे ले आया। ये कितना अजीब है, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। तुम्हें ये पहन के नहीं आना चाहिए था। वैसे भी मुझे पता है कि ईवा को ये सब पसंद है। बिल्कुल नहीं, मैं हंटिंग के अंगेज्ड हूँ, बेचारे एनिमल्स। वाओ, एक बटरफ्लाई। मैं इन्हें पकड़ लूंगी। डैड मेलेनी को बोलो मुझे उठाए ताकि मेरी ड्रेस न फटे। पर मैं मिस किटी की मदद कर रही हूँ। उधर मच्छर है, बचाओ मच्छर। दूर हो जाओ, हटो। मेरी ड्रेस, तुमने ये क्या किया? ये मेरी ड्रेस का तुमने क्या हाल किया? हो, बस मुझे करो मच्छर यार, काट तुम नहीं लोग वाले। शांत हो जाओ। मुझे तुम तुम लोगों ने मुझे मुझे सिखाने की कोशिश करी। ये तो पागल हो गई है सारी की सारी। मुझसे बस बहस मत बहुत करो। हो गया। वैसे भी हम यहाँ पर शिकार करने आए हैं, तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं। अरे ये क्या? अरे कोई जाके किटी को पकड़ो यार। किटी मैं सबसे तंग हो गई हूँ। राजकुमारी टीना, यहाँ का तेल लेने आई हो? हम जंगल में किटी का पीछा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसकी व्हीलचेयर को पकड़ पाए और फिर मैं उनसे दूर भाग आई। अरे तुम यहाँ खो खोआ जाओगे, भागो अपने घर।
किसे परवाह है, ये उनके साथ रहने से बेहतर है। मैं कब शादी करूंगी, मुझे कोई भी चलेगा, बस मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अरे तो एक आय को कह रही है कि कोई भी। मैंने हमेशा सच्चा प्यार ढूंढने का सपना देखा है। पर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास सिर्फ प्यार है। अगर तुम अपने पीआर के साथ हो तो पैसा नहीं चाहिए होता। हाँ, मुझे लगता है ये अच्छा था। दुनिया की सबसे रापचिक चीज है। ईवा से प्यार करता था मैं, पर अब तो भाई साहब दिल ही टूट गया हमारा, तो क्या ही बोले। शायद इसे हील करने की जरूरत है। मजा आ गया। लगता है तुमसे प्यार हो गया है। इतना क्रेजी है ये। तेरी चुम्मी लेने से मुझे लग रहा था मैं ईवा से प्यार करता हूँ, पर तूने तो मेरे प्यार के पूरे कॉन्सेप्ट हिला दिए। तो हमारा प्यार आपसी है। नहीं, पर तुम गरीब हो। डैड हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे। क्या दिक्कत है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे यार। मैं प्यार के लिए कुछ भी करूंगा। तेरे पास है तो पैसा। ये देखो जरा, मेरी विमेंस राइट नॉवल कंप्लीट हो गई। आपने मुझे बुलाया प्रिंसेस ईवा? मेलिनी, तुम हमेशा से इतनी काइंड रही हो। प्लीज इसे तुम पब्लिशर के पास ले जाओ। हमेशा की तरह मैं इस बार पकड़ी नहीं जाना चाहती हूँ। ऑथर ईवा, लेकिन वो ये किताब पब्लिश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हाँ, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा और लड़ते रहना होगा। मुझे डर है कि इससे काम नहीं बनेगा। अगर आपके पास एक आदमी का नाम नहीं है तो। हाँ, तो मैं इस पर एक आदमी के साइन कर सकती हूँ। हो गया। आइडिया के लिए शुक्रिया मेलिनी। ओह नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये किताब खुद पब्लिशर के पास लेकर जाऊंगी और अपने सपनों को एक खुद शेप देना चाहूंगी। मैं भी कितनी चालाक हूँ ना। शायद कभी मैं भी मिस ईवा के साथ को ऑथर बनूंगी। ओ नहीं, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं ये जरूर कर लूंगी। ये नहीं हो सकता। क्रिस और टीना। क्या ये क्रिस मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों इतना दर्द हो रहा है? क्या मुझे उससे प्यार है? मैं उसे दोबारा कैसे पाऊं? कोई भी लड़का उस ब्यूटीफुल टीना से छीन नहीं सकता है। मैं एक फेलियर हूँ। मैं दुनिया की सबसे अनहैप्पी इंसान हूँ। मैंने क्रिस को खो दिया है और अपनी नोवेल अपने नाम से भी पब्लिश नहीं कर सकती हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ। हाँ, दूर हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्यों रो रही हो? जरा मेरी तरफ आओ। तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती इडियट। एक मकड़ी ने मुझे काट लिया और मेरे पैर सूज गए। जरा एक मिनट रुको एलिस, डॉक्टर ने दवाई दी थी, मैं वो लेके आती हूँ। कैसे? तुम तो बहुत वीक हो। डॉक्टर्स ने कहा तुम चल नहीं सकती। एलिस ये लो दवाई। डॉक्टर ने मुझे ये पेन किलर दी थी, तुम इसे लगाओगी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है ना एलिस? अब बहुत बेटर फील हो रहा है। पर तुम मेरे पास कैसे आई? मैंने सारी ताकत लगाई और दौड़ते हुए सीधे यहाँ चली आई। हे किटी, मैं कितनी पागल थी और तुम मेरी मदद कर रही हो। तुम अमेजिंग हो। चलो महल में चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को डेट करने की जिसने मुझसे प्यार का इजहार किया? पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें वो गरीब क्रिस क्यों चाहिए? तुम्हें तो हमेशा से ही अमीर लड़का पसंद था। क्या तुम उसका दिल तोड़ दोगी? ओह नहीं, तुमने उसका दिल तोड़ा। मैंने तो बस उसे खुशी दी है और कुछ भी नहीं। ऐसे चलो, धीरे धीरे चलो। समझ नहीं आता तुम लोग इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम हमेशा मेरी चीजें लेती हो। तुम कितने जेलस हो। तुमने उस लड़के को छीना जिससे मुझसे प्यार का इजहार किया था। क्या? तुम क्या कह रही हो?
इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा सर फटा जा रहा है। गर्लफ्रेंड हूँ, समझी तुम? किटी, ये तुमने क्या किया? तुम लोग मच्छी बाजार की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लोग फिर से हल्ला करने लग गए। किटी, किटी, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी क्यों पड़ी हुई हो? मैं इसे लेकर इसके रूम में जा रहा हूँ, जल्दी से डॉक्टर को वहाँ पर भेजो। आई एम सॉरी पर इनकी जान बचाना नामुमकिन है। ये हमें जल्द ही छोड़कर चली जाएंगी। नहीं, लेकिन क्यों? किटी एक एंजल है, लेकिन मैं उसके साथ मतलबी थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड्स में इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने किटी के बारे में नहीं सोचा। मैं अपनी नोवेल पर काम कर रही थी और अपनी बहन के साथ टाइम नहीं बिता पाई। लड़कियों, मैं चाहता था कि तुम किटी के पास आ जाओ जब तक कि वो हमारे साथ में है, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सब कितना इमोशनल है। मुझे बहुत दुख है कि मेरी दवाइयाँ प्रिंसेस किटी को बचा नहीं पाई। तुम सब लोग यहाँ पे? डैडी क्या हो रहा है? डॉक्टर जो कह रहे थे वो सब मुझे सुनाई दिया। स्वीटहार्ट, तुम्हें वो सब नहीं सुनना चाहिए था। किटी, हम तुम्हारे बिना कैसे तुम संभाल लोगी, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बिना भी सब कुछ ठीक होगा। टीना, तुम्हें क्रिश को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें क्रिश से अलग होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना टीना? पर वो अलाउ नहीं करेंगे, वो गरीब है। मगर तुम शाही घराने से हो। ऐसी बात नहीं है डैड। टीना कभी हार नहीं मानेगी, क्योंकि इसने कभी भी हार नहीं मानी। मैं जानता था तुम कुछ न कुछ ऐसा जरूर करने वाली हो। और एलिस, तुम्हें आगे बढ़ना होगा और बहाने बनाना बंद करना होगा। तुम मुझसे वादा करती हो ना? किटी, जानती हो तुमने मुझे काइंड बनना सिखाया। और ईवा, तुम्हें अपनी नॉवेल पब्लिश करनी होगी। वो इस साम्राज्य की सभी औरतों की जिंदगी बदल सकती है। पर किटी, ये इम्पॉसिबल है। मैंने उसे अपने दुख में जला दिया। ये कितना बोरिंग है। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। जरा 1 मिनट दो मुझे। ये तुम्हारी नॉवेल मैंने काफी संभाल के रखी थी। किटी, ये नहीं हो सकता। तुम सच में एक जादू हो। मैं जानती थी ये तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। तुम अब से मेरी कोथर हो। तुम मेरा दिल हो किटी, और तुम हो मेरी प्यारी बहन। मुझे ये नोवेल तुम्हारे नाम से पब्लिश करनी है, तब किंगडम में सब कोई तुम्हें याद रखेगा। अच्छा सुनो ना, तुम्हें क्या लगता है अनंत काल का क्या मतलब है? कुछ ऐसा जो कभी खत्म ना हो। जैसे कि हम सभी का रिश्ता। हाँ छोटी, हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। अगर हम लड़कियाँ एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? हाँ ईवा, तुम फिर शुरू हो गई। हाँ। तुम पकड़ी गई। ऐसा है, ठीक है फिर। इटर्निटी वहीं तक है जहाँ तक मैं इस लम्हे को खींचना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे भाषण तैयार करना होगा। क्या लिखूं? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा। जरा देखती हूँ कि सिंडी ने आखिर क्या लिखा है। हम सबको खुद के साथ और अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहिए। मुझे दुख है कि मैं अपनी बहन के साथ झगड़ा करती हूँ और हम शांति से नहीं रहते। हालांकि वो एक लूजर है, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, क्या? मुझे लूजर लिखा? उसको लगता है कि मैं एक लूजर हूँ। अब देखना, मैं पूरी टेक्स्ट चुरा लूंगी, बस लूजर वाला हिस्सा हटा दूंगी। बताती हूँ। या फिर मैं अपने मन से लिखूं? नहीं, मैं ऐसा ही बिल्कुल सिंडी के बारे में लिख दूंगी। तो टीना इसके बारे में जान गई? हाँ, वो पार्टिसिपेट करेगी। उसने मुझसे मदद मांगी है। सच में? और तूने क्या कहा? अरे सब कुछ, और अब वो मेरा होमवर्क भी कर रही है। ऑसम, देखना बहुत मजा आएगा। ये टीना के फेलियर के लिए। मैं तो क्यूरियस हूँ कि वो क्या बकवास लिखने वाली है। मैंने सब प्लान कर लिया है। मैंने उसके लिए एक फेक स्पीच रख दी है। क्या? देखते हैं वो कितना छीन लेती है उससे।
टीना। इसे स्टेज से उतारो। बोरिंग है ना जैक? हाँ। हेलो सब लोग, मैं कहना चाहती थी कि खैर वो हे भगवान, कुछ तो बोलो। अब आएगा ना मजा। हाँ, तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो शांति के बारे में है। हमें अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ शांति से रहना चाहिए। मुझे दुख है कि मैं अपनी बहन के साथ झगड़ रही हूँ। सुना तुमने, उसने हर एक लाइन चुरा ली है। हालांकि वो एक लूजर है, लेकिन मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ टीना। और अब टीना के भाषण के बाद आप लोगों को भाषण देने आ रही है हमारी प्यारी सिंडी। हाय सब लोग, मैं सिंडी हूँ। कितना अच्छा होता अगर हर जगह शांति होती। क्या ये तो अलग स्पीच है। टीना, तुम्हारी स्पीच सुनकर तो मुर्दे भी उठ जाए। हाँ, तूने बहुत अच्छी नींद ली। चुप करो, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या बात है, प्यारी टीना को बुरा लग गया। तेरे को बस कॉपी करने का शौक है। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। देखो क्या क्या किया है, तुम्हारी बेटी ने किया है। मेरी आंखों के साथ, पूरे स्कूल के सामने। मेरी गलती नहीं है, टीना की है। फिर तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। अरे उसका तो मकसद ही हमारी नाक कटाना है। टीना, अगर तुम एक हफ्ते के अंदर नहीं सुधरी तो तुम्हें प्रॉम जाने का मौका नहीं मिलेगा। टीना, ये इशारेबाजी किसे कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं था। टीना, शायद तुम ये बात नहीं समझ पा रही हो कि तुम प्रॉम से पहले स्कूल से निकाली जा सकती हो, और तो और यहाँ तक कि तुम ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाओगी। पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना, जरा अपनी बहन को देखो, सीखो इससे कुछ। मैं ट्राई कर रही हूँ, हमेशा ट्राई करती हूँ। मैं सब कुछ वैसे ही करती हूँ जैसे सिंडी करती है। टीना, चिल्लाओ मत, हमें शर्मिंदा मत करो। चाहे सिंडी कुछ भी करे, उसको हमेशा तारीफ मिलती है, और जो भी मैं करती हूँ मुझे बुराई मिलती है। बहुत हो गया। टीना बस करो। अब तो तुम्हें स्कूल से निकाला ही जाएगा। मैं अभी साइकियाट्रिस्ट को बुला रहा हूँ। शांत हो जाओ बहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच में? हाँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, चाहे कितना भी लड़े। मेरी मदद करो सिंडी, मेरी मदद करो नॉर्मल बनने में। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। देखो, मैं तो बस तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। लेकिन क्यों टीना, क्या खुद रहना बेहतर नहीं है? हाँ, मैं भी अपने आप को नहीं बदलना चाहती थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लोग मुझ पर हंस रहे हैं। सबने पूरी ताकत से मुझे टीज किया। अब मैं अलग इंसान बनना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि तुम परफेक्ट हो, चाहे जैसी हो। प्रॉम आने वाला है, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मेरा तो जाने का भी मन नहीं था, लेकिन अब मुझे एक गोल मिल गया है। हाँ, गोल? मैं प्यार में हूँ और अब मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा है, मैं मदद करूँगी। हाँ। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। चलो हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। क्या तुम लोग स्कूल में बात करते हो? नहीं, लगता है वो मुझे नफरत करता होगा। तो कुछ करो, तुम शुरू करो ना। अगर मैं होती तो आसानी से कर लेती ये सब। लेकिन तुम मैं नहीं हो सकती ना। वेल, मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हे जैक। ये तो बारबी की दुनिया से आ गई लगता है। तुम क्या बोल रहे हो?
अरे हे, मुझे स्टिकर्स मिल गए हैं। क्या तू 5 साल की है बे? ये बता मेरे को। मेरी उम्र जानते हो ना, ये मजाक नहीं है। सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? जैक, क्या मेरी ड्रेस पसंद आई? क्या तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा बेवकूफ? क्यों? तुम तो बस सिंडी को देखते रहते हो। तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई बारबी की दुनिया से आएगा? चुप करो। क्यों मैं जितना भी सिंडी बनने की कोशिश करूं उतना ही बुरा हो जाता है। क्या हुआ तुम्हें? उसने मुझे टीज किया और बाकी लोगों ने भी। क्यों सब मेरा मजाक उड़ाते हैं? क्या बकवास है। और तूने क्या कहा? कह रहे थे कि मैं बड़ी बच्ची लग रही हूँ। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि तुम बच्चों के जैसे कपड़े पहनती हो। लेकिन मैं तो सिंडी जैसी दिखती हूँ। क्या सच में ये सब पॉपुलर बनने के लिए काफी नहीं है? सच तो यही है कि तुम लग रही हो एक्चुअली वियर्ड। क्या? क्यों? क्योंकि तुम हाई स्कूल की स्टूडेंट हो। छोटे बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं टीना। लो, इसे लो। मैं कितनी गूफी लग रही हूँ। मेरी जिंदगी खत्म। आइडिया। परेशान मत हो, चलो कुछ अच्छा खरीदते हैं। सही कहा, शॉपिंग टाइम। आओ स्कूल से बाहर चलते हैं। रुको। अब मैं तुम्हारे लिए स्टाइल वाले कपड़े पसंद करूंगी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे स्टाइल के साथ मैच करे, ठीक? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, मेरी नकल करना बंद करो। मैं नकल नहीं कर रही, बस तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। लो, ट्राई करो। मुझे लगता है ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और तुम मेरी नकल करना बंद करोगी। ठीक है। तो कैसी लग रही हूँ? वाओ यार टीना, तुम वाकई कमाल लग रही हो। अरे बाप रे, सिंडी तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। अरे बाप रे, ये तो टीना है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हें ये ड्रेस प्रॉम में पहननी चाहिए, तुम इसमें कमाल लगोगी। हाँ, कमाल की लग रही हो टीना। रुक जाओ, ये है तो वही बेवकूफ टीना जो क्लास में मुझे इरिटेट करती रहती है। लेकिन यार ये तो कमाल की लग रही है। हाँ, हम इसे खरीदने के साथ साथ और भी खरीदेंगे। इतने ढेर सारे पैसे रखने के लिए तुम लोग कुछ ज्यादा ही छोटे लगते हो। ज्यादा चलो मत। बहुत सुंदर। तुमको पता है सर? हाँ, वो सही दिया। ये टीना है? पहचान नहीं पाया ना? कसम से यार, बहुत बदल गई है तू। बिल्कुल कट्टो पीस लग रही है। जैक, कुछ तो बोलो। देखो, चाहे जो भी हो, ये है तो वही बेवकूफ सी टीना जो परेशान करती है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही कह रही है यार, तो उसका मजाक क्यों बना रहा है? कनपट्टे पे रख के दूं तेरे में? ये जो चाहे वो कर ले, लेकिन हमारे साथ नहीं रहेगी। हे भगवान, तुम इतने टॉक्सिक क्यों हो? लगता है तुम्हें लोगों को बिना किसी वजह के ऑफेंड करना पसंद है। चलो प्रैक्टिस के लिए। सही। जैक, चलते हैं। जैक, क्या तुम माफी नहीं मांग सकते हो? नहीं, तुम मेरे लिए अब भी वो बेवकूफ टीना ही रहोगी। तुमसे नफरत है। टीना, भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, थोड़ा आराम से बात किया कर। बाप रे, ये चल क्या रहा है? साला सब मुझे पागल कर देंगे। और ये टीना इतनी सुंदर कैसे हो गई? अचानक से ये कौन सा उस पर भूत चढ़ गया? हाँ, साला मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि टीना को पटा लूं, लेकिन इतना नहीं हो सकता। मुझे बुलाया तुमने, क्या हुआ? उसने मेरा मजाक बनाया। शायद उसे अच्छा होने की आदत नहीं।
पता है लोग मुझे एडमायर क्यों करते? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा करूँ? हाँ, वापस जाओ और उसे अपनी काइंडनेस दिखाओ, समझे तुम? शुक्रिया सिस, मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। उम्मीद है तुम इसे संभाल लो। आज का टेस्ट तुम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ तो जैच, तुम चीटिंग मत करना। बिल्कुल, मैं सब पढ़ कर आया हूँ पहले ही। तो पेपर का समय अब स्टार्ट हो गया है। हे टीना, जरा सा दिखाओगी क्या? जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद भी। जाओ यहाँ से। देखो, आज के लिए माफी चाहता हूँ, मगर अभी प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे टीना और जैच की आवाज क्यों सुनाई पड़ रही है? टीना, क्या तुम्हें जैच परेशान कर रहा है? नहीं मिसेस क्रिस्टी, वो नहीं कर रहा है। अरे क्या? तुमने मेरी मदद की टीना? हाँ, मैं तो जानता था तुम दिल की बड़ी अच्छी हो। जितनी दिखती हो उतनी तुम बुरी हो नहीं। लो जल्दी लिखो इससे पहले कि मेरा मन बदले। टेस्ट का समय खत्म हो गया है, सब लोग अपना सबमिट करो। सुनो, मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहती थी। ऑफर? तुम मुझे भला क्या दे सकती हो? हाँ टीना, देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। हम साथ में होमवर्क कर सकते हैं, चाहो तो। क्या सच में? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही बढ़िया। तो चलो इसे ट्राई तो कर ही सकते हैं। आज तक किसी ने मेरी पढ़ाई में हेल्प नहीं की। हम स्कूल के बाद मिल सकते हैं, ठीक है? ओके, लेकिन हाँ, सिर्फ मेरी सीक्रेट प्लेस पर ही, ताकि कोई हमें देख ना ले। ठीक है। हेलो सिंडी, सब कुछ ठीक हो गया। मैं अपने क्रश से स्कूल के बाद मिलूंगी। बाय। अरे ये किस तरह की गली है, अजीब सी। मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त लोग मेरे को तेरे साथ देखे। अरे प्लीज, तुम्हें डर है कि वो तुम्हें पढ़ते हुए देखेंगे? हाँ पता है, इससे तुम्हारी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। ये सारी बातें छोड़ो और जो करने आया वो करते। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से पढ़ते हैं। बुक में देखो, मेरी तरफ नहीं। वैसे टीना, तुम बहुत ही सुंदर हो, मुझे तुम्हें देखना बहुत पसंद है। जैक, तुम मुझे ब्लश करवा रहे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मम्मी को ये पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर थी। टीना, शर्माओ मत, मैं भी जानता हूँ तुम्हें वही चाहिए। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने इस पर भरोसा किया और ठीक है बहन, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ये ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उससे नफरत करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सिंडी, तुम ये क्या कर रही हो? क्या गड़बड़ है यहाँ? उस पर चिल्लाना बंद करो। सिंडी, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मैं सब तोड़ दूंगी, टीना का सब कुछ। नफरत करती हूँ उससे। टीना ने ये किया? ओह मेरी प्यारी बच्ची। अगर वो ऐसा करती है तो तुम कुछ भी कर सकती हो, हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम समझ गई ना? मैं उसकी प्रॉम ड्रेस काट दूंगी। अगर तुम्हें ऐसा करने से अच्छा लगता है तो। हाँ बिल्कुल। नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। तुम अब देखना टीना, तुम्हें हम सबसे बुरे प्रॉम के लिए तैयार करेंगे, देखना तुम। ओ नहीं, मेरी ड्रेस के साथ क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? इसे मैंने जानबूझकर किया है। जानबूझकर? क्यों? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्योंकि ये नया ट्रेंड है। हाँ, मैंने कल ही टिकटॉक पर इसे देखा था। सच में? मुझे तो नहीं पता। हाँ, और साथ में नया मेकअप ट्रेंड भी देखा था, देखना चाहोगी? तुम श्योर हो ना कि तुम कर पाओगी? आज तो प्रॉम है, कहीं गड़बड़ ना हो। बिल्कुल, तुम्हें स्टार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। बेवकूफ, तुम बहुत अजीब दिखोगी और इसी से मेरा बदला पूरा होगा। अबे ये
टीना नहीं दिख रही, शायद और खूबसूरत बन के आएगी। तू पागल हो गया है क्या? ऐसा कोई मेकओवर नहीं है जो चूहिया टीना को खूबसूरत बना दे। मेरे को तो लगता है और ज्यादा कांटा पीस बन के आएगी। आजा तू 100 रुपए की शर्त लगा ले। ठीक है फिर डील। मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हे, कभी ऐसी सुंदर लड़की देखी है क्या तुम लोगों ने? टीना, तुम्हें अपना मेकअप सुधार लेना चाहिए था। प्रोम में इस तरह से आना ठीक बात नहीं है। ऐसे कैसे? ये तो नया फैशन ट्रेंड है। देखो, तुमने खुद को देखा भी है। ये क्या है? मैं अच्छी तो लग रही हूँ। कितनी स्टाइलिश और ट्रेंडी। मेरे सपनों की रानी टीना। तुमने तो मुझे पसंद किया था। अबे तू चुईया की चुईया रही, देख खुद को। सिंडी ने कहा ये टिकटॉक का ट्रेंड है। वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं है। क्या? उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे क्रश के साथ फ्लर्ट किया। क्या? मैं जैक की बात कर रही हूँ पागल। मैंने देखा तुम्हें उसे किस करते हुए। क्या? सिंडी, तू ये क्या कर रही है मेरे साथ, बताएगी मुझे? तुम्हारा क्रश? क्या बकवास है, वो मेरा क्रश है। जैक, अब तुम्हें चुनना ही होगा, मैं या वो। क्या बकवास कर रही है? अबे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? पता है क्या तुझे, तू टीना से भी बदसूरत है, जानती है क्या बेवकूफ? बकवास कर रही है। ऐसा मत करो जज, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से पसंद किया। मैंने सोचा कि तुम मुझ पर लाइन मारोगे क्योंकि मैं कितनी पॉपुलर हूँ। ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें भला ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? बताओ मुझे। पागल हो चुकी हो तुम। तो वो मुझे डेट करेगा? मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम चाहिए। अरे देखो, मुझे बस होमवर्क में मदद चाहिए थी, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया, बाकी कुछ नहीं है मेरे मन में। दोनों पागल हो गई। क्या बकवास है? हाँ बिल्कुल, तुम बीच में काफी सुंदर हो गई थी और मुझे तुमसे प्यार भी होने लगा था, लेकिन क्या? तुम अब भी एक बेवकूफ सी चूहिया और कुछ नहीं। सब तुम्हारी गलती है। गाइस, आज हम सब बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन कभी कभी हम भी बहुत उदास फील करते हैं। लेकिन मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके टिकटॉक एडिट्स के लिए, क्योंकि जब भी मैं उदास होती हूँ मैं आपके टैग वीडियोस देखती हूँ और वो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप वीडियोस हमारे साथ बनाते हैं, उन्हें एडिट करते हैं, हमारे ओल्ड वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यूट्यूब के गहरे कोने में ढूंढते हैं, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। हंगर गेम्स के पार्ट 3 के बारे में बहुत सारे वीडियो बन गए थे। मैंने देखा और सोचा, वाओ, कैसे आपने सब कुछ एडिट किया। और सचमुच में वो तो सुपर डुपर था। सचमुच में बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अनजाना सा। मुझे तो पहली बार में पहचान में ही नहीं आया कि ये किस तरह से एडिट किया है आपने। गाइस, मुझे पार्ट 3 बहुत ही अच्छा लगा है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट है और काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, तो मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। और हाँ, उसके तो वेपन्स भी दूसरे थे, वेपन्स पूरे बदल गए थे। सब्सक्राइबर्स, आपने हमसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोगों को हंगर्स गेम 3 देखना है, तो हम आपके लिए लेकर आए थे। तो फिर हमारे मिलियन ऑफ व्यूज का है। हाँ, वैसे दोस्तों हमें काफी दुख पहुंचा। हमने उसके व्यूज को देखा तो हमने काफी मेहनत की उसे बनाने में, उसे रिकॉर्ड किया। बोलो काफी मुश्किल था हमारी। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इन्हें? आप जाके वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें काफी खुशी होगी। और आप देखिएगा जरूर, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आता ये कपल बचेगा या नहीं। क्या हुआ क्रिस के साथ और ईवा के साथ, ये जानना दिलचस्प रहेगा, है ना?
अच्छा ठीक ये है। वो क्रिस मेरे फेवरेट कपल है। मुझे लगता है सबको पसंद आएंगे। और आप लोगों ने वो एंडिंग देखी थी, सचमुच में वो तो हैरान कर देने वाली थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। उसे देखकर तो मुझे रोना ही आ गया था। सचमुच देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो ऊपर कौन है। और अब बाय। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हंगर गेम्स का सचमुच में एंड हो ये जाएगा? तो बहुत ही क्या बढ़िया हम इसमें सवाल और किया कुछ फिल्म नहीं करेंगे? ये हमारे सब्सक्राइबर्स अरे पर हाँ, डिपेंड हाँ। करता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की है। क्रिस पागल हो गया था और वो दोबारा से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, ये जानने के लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। आपको देखना चाहिए। तो देखो, उसे कमेंट करो, लाइक करो और देखने के बाद यहाँ आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वैसे वो वीडियो काफी बढ़िया हुई थी। मैं लिंक कमेंट्स में छोड़ दूंगा, आप जाके उसे देखना जरूर, ठीक है दोस्तों। हम वीडियो में मेहनत करते हैं सिर्फ आप ही की डिमांड से। तो नीचे लिंक पे जाइए, वीडियो देखिए और हमें बताइए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। हमें काफी खुशी होगी अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहें और हमें सपोर्ट भी करते रहें। मैं सही कह रहा हूँ ना जैक? अब हम हमारी आज की वीडियो को डिस्कस कर सकते हैं और कुछ नहीं। और हमारी वीडियो आज की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बाकी अच्छी होती है, सारी अच्छी होती है, बुरी तो मैं किसी को नहीं हमारी कहूंगा। छोटी बहन ज्यादा पॉपुलर है और बड़ी बहन ज्यादा पॉपुलर ओह, नहीं है। अच्छा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। बढ़िया और आइडिया है। आपको सिंडी का बिहेवियर कैसा लग रहा है इन जनरल, जो कुछ भी उसने किया? मुझे तो नहीं पसंद तो काफी बढ़िया किया था, मेरे पास शब्द नहीं है। एक्चुअली टीना तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोचो ऐसी सिचुएशन जिसमें हर वक्त कोई तुम्हें मिमिक कर रहा हो, बहुत इरिटेटिंग होता है। तो एक तरफ आप सिंडी को समझा सकते हैं और दूसरी तरफ ऐसे बिहेव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, सचमुच में बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है, और खास करके जब आप बहनें हो। सचमुच में सिबलिंग तो बहुत करीब होते हैं, जैसे कि मालूम ही ना चले कौन बहन है कौन भाई है। बहन और भाई, भाई और बहन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और सचमुच में एक दूसरे को सिबलिंग होने के नाते सपोर्ट करना बनता भी है। अब जैसे कि इस एपिसोड में हुआ कि अगर टीना सिंडी को अपने मन की बात बता देती, या सिंडी टीना को अपने मन की बात बता देती कि तुम मेरी कॉपी कर रही हो या मैं जैज को पसंद कर रही हूँ, तो शायद टीना जैज को छोड़ देती, क्योंकि वो जैज से भी प्यार करती है और वो सिंडी से भी प्यार करती है। तो जरूर टीना इस बात को समझ जाती और शायद फिर इस तरह से बात इतनी लंबी नहीं खिंचती। इसलिए हमें आपस के रिश्तों को डिस्कस करके चलना चाहिए, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। अब इस एपिसोड में सिर्फ जैज की वजह से ही सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए मेरा तो कहना है कि लड़कियों को अपने आप से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और इन लड़कों को इनके हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए। मैं काफी ज्यादा दिक्कत में आ गया हूँ। सोचो ये लड़की है, एक बर्गर या मफिन्स के ऊपर देखो सामने जो रखा हुआ है, मगर मैंने किसी को कोई वादा नहीं किया था। मैं तो गर्ल्स के पेरेंट्स से सारे सवाल करना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं और आपने अपनी बेटियों को लड़ाई करते हुए देखा, लेकिन आप बस सिंडी की इच्छाओं को पूरी करने में बिजी है। और देखो उसको आपने कपड़े भी बिगाड़ने दिए। देर हो गई थी, मैं वहाँ पहुंची और वो कपड़े काट रही थी। वैसे मैं इस चीज को लेकिन एग्री तुमने बिल्कुल नहीं उसको करता। रोका भी मैं नहीं। इसके खिलाफ रहता हूँ, मुझे पसंद नहीं। और उनके पेरेंट्स के साथ भी बहुत बड़ा इशू था, इनकी पूरी की पूरी क्योंकि फैमिली मॉम पागल हो चुकी देखती थी। हैं बच्चों को मेरे बाद में कि क्या हो रहा है। और क्या? ये भी बता दो डैड क्या कर रहे थे इस बीच में? काम करते हैं पूरे 24 घंटे, हाँ पूरे 24 घंटे। बिल्कुल भी तुम ज़ूम में काम करते हो। तो तुझे समझ आ गया? ये है हमारी गेस्ट स्टार, लगता है वो क्वेश्चन से बचने के लिए भाग खड़ी हुई। तो बताइए कि स्मार्ट बात का लड़की। कंक्लूजन क्या निकला, हम किस कंक्लूजन पर आए, हमें क्या करना चाहिए था, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अगर आप लोग किसी में कुछ बदलाव देखते हैं, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो आपको जरूर से जाकर उससे बात करके उसे कंडोलेंस देना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है, और बात तो जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे किटी बताओ मुझे, तुम मेरे इतने करीब बैठकर कैसा फील कर रही हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं ठीक हूँ यहाँ पर। हाँ देखा, इसने फिगर आउट कर लिया, आप लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि आवाज और जबान बात करने के लिए मिली है, तो बात करो, अच्छे से करो। सच में गाइस, तुम्हें अपने आप रहना चाहिए। अरे मैं सच कह रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये को बहुत बुलाओ। इम्पोर्टेंट है। तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप में ही कुछ खास ढूंढना है, कुछ ऐसा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, जब आप सच्चाई में रहोगे तो आपको सब पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को दिखाई देता है कि ये व्यक्ति वही है जो सामने से दिखाई देता है। और जब आप झूठ बोलोगे तो वो भी लोगों को पकड़ में आ जाता है, लोगों को बात समझ में आ जाती है कि ये सच नहीं है। याद रखो कि लोगों से अच्छे से पेश आओ,
दिल में जगह बनाओ और कमेंट के नीचे कुछ अच्छा लिखो, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में चेक करना मत भूलना, हंगर गेम्स की वीडियो की हमारी लिंक है, हंगर गेम्स 3 की देख लो और बताओ हमें कैसा लगा। अच्छे से देखो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करो और अब बढ़ चलते हैं। मेरी पीठ दर्द हो रही है। मैं बड़ी हो रही हूँ। वाह, तुमने चाहा। तो क्या चाहिए जाने मन बता दो यार, मैं भूल गई। क्या चाहिए? क्या अगर हम नहीं, ठीक नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। सही है देख। ये इस तरीके से हंस क्यों रही है? बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों डिटेंशन में जाओगे। मिसेस क्रिस्टी, वो चीट कर रहा है। अरे देखो, वो गलती से मैंने बस कैमरे के अंदर देखी।